नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित 5 चुनावी राज्यों में रैली, रोड शो, जनसभाओं पर 22 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी। पहले ये प्रतिबंध 15 जनवरी तक था। 22 जनवरी को फिर स्थिति पर समीक्षा होगी। वहीं राजनीतिक दल 300 लोगों के साथ कमरे में बैठकर वार्ता कर सकते हैं। चुनाव आयोग के नियमों को तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। साथ ही उस पार्टी को आगे कोई अनुमति नहीं मिलेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से रैली और तमाम कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई। इस बीच पीएम मोदी 18 जनवरी को अपने वाराणसी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के पदाधिकारियों से वर्चुअली संवाद करेंगे। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पीएम मोदी का ये पहला राजनीतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें पीएम कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और चुनाव जीतने का मंत्र देंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2.71 लाख से ज्यादा केस सामने आए। 314 लोगों की मौत हुई। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार जारी। देश के 28 राज्यों में ओमिक्रॉन के 7,000 से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 82,462 मामले, 19 लोगों की हुई मौत। झारखंड में कोरोना का कहर जारी, जहां 24 घंटे में कोरोना के 3,258 मामले सामने आए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 20,718 केस, 30 लोगों की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में 9,050 मामले, 7 मरीजों की मौत। एक दिन में 3,743 मरीज रिकवर। हरियाणा में ओमिक्रॉन के एक भी केस सामने नहीं आया और प्रदेश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 100 के पार हुई। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 6 केस एक्टिव, 163 मरीज रिकवर हुए। वहीं गुरुग्राम में कोरोना के 3,349 नए मरीज सामने आए और एक्टिव केस 19,266 हुए। फरीदाबाद में कोरोना के 1,764 मामले सामने आए और एक्टिव केस 9,044 हुए। कैथल में कोरोना का कहर जारी, जहां पर ईएनटी स्पेशलिस्ट और पीएनडीटी के नोडल अधिकारी समेत 90 से ज्यादा लोग संक्रमित, एक बुजुर्ग की मौत। कैथल में पिछले 15 दिनों में 500 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले, 3 की मौत हो चुकी है, जबकि 422 एक्टिव केस मौजूद हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से तो शाम के बाजारों में भीड़ कम हो गई। इस दौरान दुकानों की बिक्री नहीं हो रही, जिसकी वजह से भारी परेशानी हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि लोग अब बीमारी के प्रति जागरूक हो रहे हैं। हालांकि ग्राहक कोरोना नियमों का पालन भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि बिना वैक्सीन के 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को फिर से खुलने पर स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिंद जिला स्वास्थ्य विभाग आरबीएसके योजना के तहत बच्चों का इलाज करने में प्रदेश का नंबर 1 जिला बना। जिले में अप्रैल 2021 से अब तक बच्चों के इलाज पर 33,22,000 रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि बजट के अनुसार 2 लाख रुपए प्रति तिमाही के अनुसार हर जिले को रुपए मिलते हैं। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण लागू कर दिया गया, जिसमें 30,000 तक की नौकरियों में आरक्षण लागू कर दिया गया है। कंपनियों को स्थानीय युवाओं को तवज्जो देना होगा और कानून प्रभावी होने तक 10 साल तक लागू रहेगा।
स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण की घोषणा से फरीदाबाद के युवाओं में खुशी की लहर। युवाओं का कहना है कि सरकार का यह फैसला हरियाणा के युवाओं के लिए बहुत कामयाब होगा, इससे युवाओं को फायदा होगा। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि सरकार का फैसला ठीक नहीं, सरकार ने जो फैसला लिया वो सिर्फ हरियाणा के युवाओं के लिए है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा हिमाचल सीमा पर यमुनानगर के आदि बद्री क्षेत्र में बनने वाले बांध की जगह का दौरा किया। 21 जनवरी को हरियाणा और हिमाचल दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री यमुनानगर के आदि बद्री क्षेत्र पहुंचेंगे, जहां वो हरियाणा हिमाचल सीमा पर बनने वाले बांध को लेकर एमओयू साइन करेंगे। अंबाला सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि सरस्वती को धरातल पर लाने का सपना साकार होने जा रहा है, जिसका पूरा क्रेडिट सीएम मनोहर लाल को जाता है। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि यह मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसके बनने से सरस्वती नदी में जल भराव लगातार रहेगा। बीजेपी के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर गोहलाचिका जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह पर बरसे, कहा कि ईश्वर सिंह ने विकास के मामले में यहां गोहलाचिका को पिछड़ा किया। कुलवंत बाजीगर ने जेजेपी ईश्वर सिंह पर एसटी और एससी पे झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया। कहा कि ईश्वर सिंह ने गोहलाचिका में दलित और सामान्य वर्ग के लोगों के बीच भाईचारे में दरार डालने की कोशिश की। कुलवंत बाजीगर ने ईश्वर सिंह की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कहा कि ईश्वर सिंह उनके किए गए विकास कार्यों का क्रेडिट लेना चाहते हैं। कुरुक्षेत्र के पिहोवा स्थित गुमथला गांव में पूर्व मंत्री स्वर्गीय जसविंदर संधू के बेटे इनेलो नेता गगन पर एसआईटी टीम ने काबू किया था, जिसके बाद पुलिस ने गगन को पिहोवा कोर्ट में पेश किया। पिराय सत्र पर पड़ने वाले बरसात के असर को दूर करने के लिए सोनीपत चीनी मिल प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। मिल प्रशासन ने खोए को भीगने से बचाने के लिए शेड तैयार किए। चीनी मिल में करीब 440 वर्ग मीटर में शेड तैयार किया जाएगा, जिसके बाद बरसात या ज्यादा ओस पड़ने पर खोई गीली नहीं होगी। चीनी मिल में गन्ने की पिराई से मिलने वाली खोई को ही बॉयलर चलाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुगर मिल के जिस क्षेत्र में खोई निकलती है, उस क्षेत्र में अब तक शेड जैसी कोई सुविधा नहीं थी, जिसके चलते बरसात होने पर खोई गीली हो जाती है और बाद में इसे ईंधन न मिलने पर इसका काम प्रभावित होता है। पिराई का काम प्रभावित होने से इसका सीधा असर किसानों पर पड़ता है और किसान लंबे समय से शेड बनाने की मांग भी कर रहे थे। गरीब परिवारों के छात्रों को 134A के तहत एडमिशन नहीं मिला है। अब तक जिले के 1953 पात्र बच्चों को दाखिला नहीं दिया गया। सरकार के आदेश नहीं मानने पर शिक्षा विभाग ने 258 निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया, जिसके बाद दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जाएगी। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल यादव ने अधिकारियों के साथ दौरा किया। ज्वाइंट कमिश्नर ने सब्जी मंडी पर पूरी व्यवस्था देखी और सब्जी की रेहड़ी लगाने वालों से कहा कि गंदगी के आलम को खत्म करो, नहीं तो नगर निगम कार्रवाई करेगा। ज्वाइंट कमिश्नर की माने तो सब्जी मंडी में रेहड़ी वालों ने जाम और आम लोगों के लिए परेशानी का हाल बना हुआ है, जिसे लेकर उन्होंने रेहड़ी वालों से व्यवस्था सुधारने को कहा। सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें मांगों को लेकर सरकार के साथ शर्तों पर समीक्षा की गई। किसानों ने सरकार पर मांगों पर काम नहीं करने का आरोप लगाया। किसानों ने 31 जनवरी को देश भर में जिला स्तर पर ट्रैक्टर रैली और धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि किसानों पर दर्ज केस अब तक वापस नहीं लिए गए, केसों पर जल्द वापस किया जाना चाहिए।
संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि एमएसपी पर कमेटी का काम नहीं हो रहा। इसके अलावा लखीमपुर हिंसा मामले में भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि मांगे पूरी न होने पर 1 फरवरी से मिशन यूपी जारी करेंगे। पृथला विधानसभा क्षेत्र में आईएमटी औद्योगिक एरिया के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के 5 गांवों के किसान आज धरना समाप्त होने के बावजूद भी अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर पृथला के विधायक नयनपाल रावत से मिले। मौके पर भारी संख्या में किसान मौजूद रहे और उन्होंने अपनी बात विधायक के समक्ष रखी, जिस पर विधायक ने कहा कि इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री से भी बात की है। विधायक के भरोसे पर किसान संतुष्ट नजर आए और अपील की कि उनकी मांगों का जल्द समाधान किया जाए। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हुए बदलाव को लेकर कुछ राजनीतिक दलों द्वारा किसानों को भ्रमित करने के मामले में विधायक नयनपाल रावत ने उन्हें आड़े हाथों लिया। विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि वे लोगों की वजह से आज सत्ता में हैं और उनकी मांगों को पूरा कराने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। 5 गांव के किसानों ने उनके कहने पर धरना समाप्त किया। उचाना में यूरिया की किल्लत से किसानों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अलग अलग जगहों पर बने बिक्री केंद्रों के आगे किसानों की लंबी लाइनें लगी। किसानों ने बिक्री केंद्र मालिकों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले डीएपी तो अब यूरिया लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। वहीं खंड कृषि अधिकारी का कहना है कि बिक्री केंद्रों पर टीमें निरीक्षण कर रही है। खाद की समस्या का समाधान करने की कोशिश की गई है। फतेहाबाद में यूरिया को लेकर मारामारी जारी। मंडी की कई फर्मों के बाहर यूरिया के लिए लंबी लाइनों में नजर आए लोग और किसानों ने अनाज मंडी में कई फर्मों पर जमकर हंगामा भी किया। किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर यूरिया की ब्लैक करने और चहेतों को बांटने के आरोप भी लगाए। किसानों का कहना है कि दरवाजा बंद कर चहेतों को यूरिया बांटा जाता है। वहीं कृषि विभाग के एसडीओ ने कहा कि वितरण की बात सामने आ रही है, जांच की जाएगी। सिरसा में आंगनवाड़ी वर्करों ने लघु सचिवालय में अपनी मांगों को लेकर नाराज वर्करों और हेल्परों ने स्टेट कमेटी के आह्वान पर मौन व्रत रख रोष जाहिर किया। 39वें दिन भी धरना दे रही आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कहा कि सिरसा, हिसार और फतेहाबाद के वर्कर्स और हेल्पर सिरसा में इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही प्ले स्कूलों में कार्यरत आंगनबाड़ी वर्करों ट्रेनिंग के लिए कहा जा रहा है, वो किसी तरह की ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बनेंगी। गुरुग्राम के एक स्कूल में स्कूल के एमओयू फीस एनुअल फीस जमा नहीं करने पर बच्चों को ऑनलाइन क्लास से बाहर कर दिया गया। वहीं सभी अभिभावक स्कूल की इस हरकत से नाखुश हैं। इस वजह से सभी अभिभावकों ने स्कूल के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। यमुनानगर के कई गांवों में खेतों में पानी पड़ा होने से फसलें तबाह हो चुकी हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। खेतों में लगातार पानी बह रहने से किसानों की गेहूं और सरसों की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। कृषि विभाग ने जिले में 30,000 एकड़ फसल प्रभावित होने की बात कही। किसानों ने अति शीघ्र सर्वे कराकर मुआवजा दिए जाने की मांग की। सोनीपत में हुई बेमौसम बारिश ने जिले के किसानों की हाड़ तोड़ मेहनत पर पानी फेर दिया। बरसाती पानी अब तक खेतों में खड़ा है। किसानों ने बताया कि अब तक प्रशासन की तरफ से पानी निकासी के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए, जिससे किसान परेशान हैं। अंबाला के बाल सुधार गृह में 17 साल के किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस पूरे मामले की जांच मजिस्ट्रियल द्वारा की जा रही है। 17 साल के किशोर को फतेहाबाद से चोरी के मामले में अंबाला के बाल सुधार गृह लाया गया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पलवल में होडल की अपराध शाखा पुलिस ने 2 युवकों से भारी मात्रा में अवैध हथियार और गोलियां बरामद की। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
कस्बा तरावड़ी ललियाड़ी रोड पर बरसाती नाले के साथ लगते खेतों में एक युवक का नग्न अवस्था में शव मिला। खेत के मालिक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पलवल में होडल की अपराध शाखा पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर NH-19 पर हरियाणा यूपी करमल बॉर्डर पर गाड़ी में सवार युवकों से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 13 देसी कट्टे बरामद किए। पकड़ा गया आरोपी इन हथियारों को तस्करी के लिए लेकर आया था। घरोंडा अरायपुरा रोड पर चोरों ने गारमेंट शॉप पर ताला तोड़कर हजारों रुपए के कपड़े चोरी कर लिए। पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। रोहतक का जवान कैप्टन साहिल शहीद हो गया। जिले के गांव डोब के निवासी कैप्टन साहिल जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में तैनात थे, लेकिन -14 डिग्री में ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान वो शहीद हो गए। वहीं सीएम मनोहर लाल ने वीरगति को प्राप्त हुए कैप्टन साहिल को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में जगह दे। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में कपकपाती सर्दी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में बहुत घने कोहरे की चेतावनी दी। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर पूर्व भारत में घने कोहरे छाने की उम्मीद जताई। कई राज्यों में आज बारिश की आशंका भी जताई गई है। राजधानी दिल्ली में तापमान लगातार कम हो रहा, साथ ही शीतलहर की स्थिति भी बनी हुई है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। चंडीगढ़ की बात करें तो यहां पर मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री और अधिकतम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश में इलेक्ट्रिक कारों के लिए नई नीति घोषित की गई है। अब हर 3 वर्ग किसी के क्षेत्र में कारों के लिए चार्जिंग स्टेशन होगा। न्यूजीलैंड के नजदीक स्थित देश टोंगा के पास प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी फट गया। ज्वालामुखी फटने से टोंगा देश में सुनामी आ गई। इसके साथ ही जापान के मौसम विभाग ने देश में सुनामी आने की जानकारी दी। साथ ही 3 फीट की ऊंचाई वाली लहरों के आने की संभावना जताई। वहीं रूस में भी सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को दूसरे देशों से मानव संसाधन की जरूरत नहीं, उनके पास प्रशिक्षण और कुशल लोग हैं। साउथ अफ्रीका दौरे पर टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पद को छोड़ने की जानकारी साझा की। विराट कोहली के टेस्ट कप्तानी छोड़ने के फैसले पर बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि उनका फैसला निजी है और बीसीसीआई इसका सम्मान करता है। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने अपनी मां के साथ इंस्टाग्राम पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन की तस्वीरें साझा की। सारा ने अपनी मां के साथ दर्शन करने के बाद तस्वीरें शेयर की। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने इंस्टाग्राम पर अपना एक हालिया वीडियो शेयर किया। वीडियो में वो बोल्ड अंदाज में नजर आई। बता दें कि नुसरत ने एक फोटोशूट के लिए ये वीडियो शूट किया है। Amazon प्राइम वीडियो पर 5 कहानियों की हिंदी एथोलॉजी फिल्म अनप्रॉस्ड नया सफर का ट्रेलर लॉन्च हो गया। इसका नया सीजन
नया सफर 21 जनवरी को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगा।